चलिए भारतीय डिप्लोमेसी में आए एक जबरदस्त बदलाव की कहानी को समझते हैं। ये बेबाक अंदाज है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का। सवाल ये है कि एक करियर डिप्लोमेट ग्लोबल पॉलिटिक्स की इतनी मुखर आवाज बना कैसे। उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जहां स्ट्रैटेजिक सोच और पढ़ाई का माहौल था। सोचिए, पिता भारतीय परमाणु सिद्धांत के जनक और पूरा परिवार अकादमिक दुनिया का बड़ा नाम। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस और फिर जेएनयू से पीएचडी ने उनकी डिप्लोमेटिक सोच की नींव रखी। 1977 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की और यहां से शुरू हुआ करीब 4 दशकों का सफर। मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक उन्होंने दुनिया के सभी बड़े पावर सेंटर्स में काम किया। उनके करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हैं जिसने उन्हें एक मास्टर नेगोशिएटर बना दिया। साल 2008 ये भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक बहुत बड़ा साल था। उन्होंने ही भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील को अंजाम दिया, जो एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। और फिर आया 2017 का डोकलाम गतिरोध। यहां उनका चीन का अनुभव काम आया। डोकलाम संकट को डिप्लोमैटिक तरीके से सुलझाने में उनका रोल बहुत अहम था। अब यहां से उनकी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, पॉलिटिक्स का। ये वाकई ऐतिहासिक था। पहली बार कोई पूर्व विदेश सचिव सीधा कैबिनेट मंत्री बना। पीएम मोदी का एक फोन कॉल और ये वाइल्ड कार्ड एंट्री दिखाती थी कि वो सरकार के लिए कितने जरूरी थे। मंत्री बनने के बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल साफ और मुखर रही है। तो उनका सिद्धांत क्या है? इंडिया फर्स्ट, यानी भारत के हितों को सबसे ऊपर रखना। ये एक लाइन उनके इंडिया फर्स्ट अप्रोच को साफ बता देती है। तो आखिर में सवाल यही है, एक डिप्लोमैट का राजनेता बनना ग्लोबल पावर डायनामिक्स के लिए क्या मायने रखता है?